हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हमें 3 फ्रैक्शन टर्म दी गई है, इनको हमने ऐड करना है और हमें दिख रहा है कि ये तीनों जो फ्रैक्शन है इनका जो डिनोमिनेटर वो डिफरेंट है। सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर हमें 2 फ्रैक्शन टर्म दी होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। तो इसमें हमें 3 फ्रैक्शन टर्म है और डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इनको हम किस मेथड से करेंगे? एलसीएम मेथड से करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मेथड क्या होता है वाले वो सीख लेते हैं कि एलसीएम कैसे करना। एलसीएम मतलब कि हमने जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, डिनोमिनेटर के जिनका जो हमारा डिनोमिनेटर इनका एलसीएम करना है हमने। ठीक है, जैसे 3, 5 और 10 है तो करते हैं 3, 5, 10। तो सबसे पहले जब भी एलसीएम करना होता है तो सबसे छोटा जो टेबल है वो लेना है। तो छोटा टेबल क्या है? 2 वाला। ठीक है, तो 2 का टेबल लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो ये सेम ही रहेगा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ये भी सेम ही रहेगा। 2 के टेबल में 10 आता है, किसी में 5 में आता है। ठीक है, अब भी हम 2 का टेबल 2 ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है कि जो 2 के टेबल में आता होगा। तो 2 वाला तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद किसका होगा? 3 वाला, क्योंकि 3 वाला हमें दिख रहा है। तो 3 के टेबल में 3 आता है, ये कितने में? 1 में। फिर से 5 का 5 ही रहेगा और 5 का 5। अब मैं क्या करूँगी? अब 3 भी नहीं ले सकती, ठीक है, 4 भी नहीं ले सकती क्योंकि 4 वाला भी कोई नंबर यहाँ पर है नहीं है। कौन सा लेंगे? 5। और 5 प्राइम नंबर हो तो ये अपने ही टेबल में आता होगा। नीचे इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया और इसका भी 1 है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 में, 5 के टेबल में 5 1 में। तो एलसीएम यही होता है कि हमें जो नीचे वाले इन सबको 1 1 बनाना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया मेरा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जो डिनोमिनेटर था 3, 5, 10 का क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो करते हैं इनको सॉल्व। 2 3 = 6, 6 5 = 30। तो क्या एलसीएम आया मेरा? 30। तो एलसीएम 30 आने का मतलब क्या है कि जो नीचे वाले हैं इनको भी मैंने 30 बनाना है, 3 को भी, इसको भी मैंने 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, क्योंकि मुझे जो डिनोमिनेटर जो डिफरेंट दिए इनको मुझे सेम करना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, पहले एलसीएम निकल के सबसे पहला स्टेप ही ये है कि एलसीएम निकालो। तो एलसीएम मेरा 30 निकल गया। अब बिल्कुल आगे इजी है। मैं क्या करूँगी? जो 5/3 है इसका 5/3 लिखा मैंने, 2/5 का 2/5 लिखा, 3/10 का 3/10 लिखा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि मुझे इस 3 को क्या बनाना है? 30 बनाना है। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी? 30 बनेगा। 3 को करूँगी 10 के साथ, क्योंकि 10 जब क्या होता है? 30 होता है। अगर नीचे मैंने 10 के साथ किया तो मुझे ऊपर भी 10 के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने नीचे कर दिया तो ऊपर नहीं करूँगी, वो टर्म स्टेबल नहीं होती। ठीक है, अगर मैं नीचे भी करूँगी तो मुझे इसके साथ ऊपर भी 10 के साथ ही करना है। ठीक है, तो 5 10 से कितना होता है? 50। ठीक है, 3 10 से कितना होता है? 30। तो बन गया नीचे डिनोमिनेटर 30। वैसे ही हम ये वाला भी करेंगे। 2 और 5 का भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 को मुझे क्या बनाना? 30 बनाना। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 के साथ। अगर नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 6 से कितना था? 12। 5 6 से कितना था? 30। तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या बन गया? 30। ठीक है, अब मुझे इस 10 को भी क्या बनाना? 30। तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 30 बनेगा 3 के साथ। अगर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 10 बनेगा, 30 बनेगा, तो ऊपर भी मुझे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 3 3 से कितना आ गया? 9 और 10 3 से कितना आ गया? 30। तो सभी के नीचे जो डिनोमिनेटर थे वो क्या बन गए? 30 30, जो कि मेरा एलसीएम आया था। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले क्या आ गया? 50/30, ये लिखा मैंने इसका। बीच में प्लस का साइन, क्योंकि प्लस करना हमें। फिर बीच में आगे हमारा 12/30। ठीक है, लिख लिया, बीच में प्लस का साइन, आगे 9/30। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मुझे दिख रहा है सभी का जो डिनोमिनेटर वो सेम आया। तो सेम वाला मैंने करवाया, तो कैसे करना होता है? अगर सेम आया तो एक बार लिखो 30 को। ठीक है, अगर 50 + 12 + 9, तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 50 12 और 9, 9 और 2 को प्लस किया तो 11, 1 लिखा, 1 कैरी, 5 और 1 को प्लस किया 6, 6 और 1 कितना होगा? 7। तो क्या आंसर आया इसका? 71। और नीचे जो 30 है इसका 30। तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिनमें ये दोनों आते होंगे, तो ये आगे नहीं कट होगा, ये यहीं पर रहेगा। तो इसका जो आंसर था वो 71/30 आया। तो सबसे पहले जब भी आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया जाएगा और हमें 3 फ्रैक्शनल टर्म दी है, तो उनमें आपने क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। जो आपको एलसीएम आएगा, जैसे 30 एलसीएम आया था, तो हमने जो डिनोमिनेटर थे इनको भी 30 30 बनाया। ठीक है, क्यों बनाना होता है? ताकि मैं इसको
प्लस कर सकती हूँ, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर होता तो एक ही बार लिखना होता उसका, और ऊपर जैसे थे वैसे ही सेम टू सेम लिख लिए, और हमने इनको प्लस करके 71 आया और नीचे 30 आया। आगे ये कट नहीं होते तो इनका आंसर यहीं तक रहा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।